नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए बिहार में कब से खुल रहे हैं पहली से 10वीं तक के स्कूल। कोरोना संक्रमण की महामारी के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को क्रमवार खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में 12 जुलाई से 10वीं से ऊपर के सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों को खोल दिया गया है। अब 10 अगस्त तक 10वीं तक के स्कूल खोलने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच राज्य सरकार ने कोरोना अनलॉक की नई गाइडलाइन भी जारी कर सकती है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बिहार में कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल अगस्त के दूसरे सप्ताह में खोलने के संकेत दिए हैं। इससे पहले आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत फैसला होना है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया है कि शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य एवं उनकी सुरक्षा को देखते हुए फैसला किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार में कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल अगस्त के दूसरे सप्ताह में खुलने के संकेत दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेक्सास मामले में नीतीश का बड़ा बयान, कहा मामले की जांच हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेक्सास जासूसी मामले की जांच कराने का समर्थन किया है। सोमवार को जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश फोन टैपिंग कांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सही चीजें सामने आ सके। जातीय जनगणना कराए जाने की वकालत करते हुए नीतीश ने कहा है कि बिहार विधानमंडल से 2 बार सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। साथ ही विपक्षी दलों ने हमें प्रधानमंत्री को पत्र लिखने और उनसे मिलने का सुझाव दिया है। आज हम सभी दलों के नेताओं से बात कर प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और उनसे मिलने का समय मांगेंगे। नीतीश ने कहा है कि पीएम से मिलने सभी दलों के नेता जाएंगे, ऐसा हम चाहते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 12वीं कंपार्टमेंटल इंप्रूवमेंट परीक्षा से जुड़ा अहम नोटिस जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई 12वीं की कंपार्टमेंटल इंप्रूवमेंट परीक्षा से जुड़े अहम नोटिस जारी किए हैं। सीबीएसई के अनुसार जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं या अंक सुधार के लिए परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनके लिए 16 अगस्त से 19 सितंबर 2021 तक परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। ध्यान रखें कि छात्र सीबीएसई की ओर से जारी प्रमुख 19 विषयों की कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठ सकेंगे। कक्षा 12वीं के छात्रों के साथ ही कक्षा 10वीं के कंपार्टमेंटल वाले छात्र की भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं के छात्रों के लिए यह कंपार्टमेंटल इंप्रूवमेंट परीक्षा सीबीएसई कक्षा 12वीं की ओर से टेबुलेशन पॉलिसी में दिए गए ऐलान के तहत होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव 2 या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने पर लॉटरी से निर्णय। बिहार में पंचायत चुनाव के तहत मतगणना पूरी होने के बाद 2 या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने पर लॉटरी के माध्यम से निर्णय होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्वाचित पदाधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच लॉटरी निकालेंगे और जिस उम्मीदवारों के पक्ष में लॉटरी निकलेगी उसे एक अतिरिक्त वोट प्राप्त हुआ माना जाएगा। इसके आधार पर ही निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को जो निर्वाचित हुआ है उसे प्रापत्र 22 में निर्वाचन प्रमाण पत्र देगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाजीपुर, राजगीर और गया में बनेगा सीएनजी स्टेशन। बिहार में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए राजधानी पटना के साथ साथ राज्य के अन्य जिलों में भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पटना के बाद अब बिहार के हाजीपुर, राजगीर और गया में भी सीएनजी स्टेशन बनाया जाएगा। खबर के मुताबिक इस महीने से ही इन सीएनजी स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इस स्टेशनों के निर्माण होने से लोगों को महंगे हो रहे पेट्रोल से भी छुटकारा मिल जाएगा। बता दें कि इन सीएनजी स्टेशन के निर्माण होने से इस रूट पर सीएनजी बसों का भी संचालन किया जाएगा। ये बसें पटना से राजगीर होते हुए हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर के लिए चलेगी। इससे किराए में भी कमी होगी और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना देश में लगातार छठे दिन 40,000 से ज़्यादा नए केस, नए मामले, ठीक होने वाले से ज़्यादा। अगस्त में छोटी लहर की आशंका। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 40,627 नए मरीज मिले हैं, वही 36,627 ठीक हुए हैं और 424 ने जान गंवा दी है। इस तरह अब एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 4,08,343 हो गई है। यह 26 जुलाई को घटकर 3,92,694 हो गई थी। नई केस लगातार छठे दिन 40,000 से ज्यादा है। इसी बीच रिसर्च ने चेतावनी दी है कि मामले में यह बढ़ोतरी कोरोना की छोटी लहर में तब्दील हो सकती है। आशंका यह है कि तीसरी लहर अगस्त में शुरू होकर अक्टूबर में पीक पर पहुंचेगी। वैज्ञानिकों ने एक मैथमेटिकल मॉडल के जरिए यह अनुमान लगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया समय तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। जानिए क्या हुई बातें। जातीय जनगणना की राजनीति अब दिल्ली की सियासत में पहुंच गई है।
सोमवार को जो है जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिला। प्रतिनिधिमंडल में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई सांसद शामिल थे। अमित शाह से मिलने के बाद ललन सिंह ने मीडिया से जो है बात की और पत्रकारों को मिलने का कारण बताया, लेकिन इस बातचीत से यह भी क्लियर हो गया है कि प्रतिनिधिमंडल को पीएम नरेंद्र मोदी ने मिलने का समय नहीं दिया। दरअसल जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार में विपक्ष के साथ जेडीयू ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। खुद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके जो है पक्षधार में हैं। जेडीयू जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 31 जुलाई को हुई बैठक में भी जातीय जनगणना की बात जो है जोरदार ढंग से उठी और इसे लेकर जो है जेडीयू सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी को पहले जो है लेटर लिखा, इसके बाद उनसे मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने समय नहीं दिया। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बिहार में बालू माफिया के खिलाफ और बढ़ेगी सख्ती। अब 2 स्तर पर की जाएगी कार्रवाई। खान एवं भूतत्व विभाग और पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी बालू घाटों पर अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग रहा है। पुलिस प्रशासन की आंखों पर धूल झोंक कर बालू माफिया दिन रात अवैध खनन में जुटे हैं, जिसका सीधा असर सरकार के राजस्व पर पड़ रहा है। अब विभाग बालू माफिया के खिलाफ और सख्ती बढ़ाने की योजना बना रहा है। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए एक साथ 2 स्तर पर कयामत होगी। एक और जहां स्थानीय लोग की मदद ली जाएगी, वही घाटों पर रात्रि जो है प्रहरियों को तैनाती की जाएगी। सूबे की सरकार को जो खान एवं भूतत्व विभाग से सालाना 1600 से 1700 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। अकेले बालू से करीब 900 से 1200 करोड़ रुपए सरकार को मिलते हैं, लेकिन विगत 1-1.5 वर्षों से सूबे में बालू का अवैध खनन बढ़ा है। राज्य के जिन 24 जिलों में सरकारी बंदोबस्ती के आधार पर जो खनन होता है, वहां 24 में से करीब 16 जिले के बालू घाटों पर माफिया काबिज हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार शिक्षक नियोजन सरकार ने जारी किया नया शेड्यूल। 18 अगस्त से लिया जाएगा आवेदन। शिक्षक नियोजन को लेकर बिहार सरकार ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है। हाई स्कूल और +2 स्कूलों में 30,000 पदों पर होने वाली शिक्षकों की भर्ती के लिए 18 सितंबर से 17 सितंबर के बीच आवेदन लिए जाएंगे। गौरतलब है कि हाई स्कूल और +2 स्कूलों में शिक्षक नियोजन को लेकर 2 जुलाई से काउंसलिंग होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। नया शेड्यूल आने के बाद माना जा रहा है कि जो है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी शिक्षकों की बहाली में काफ़ी देरी हो सकती है। इससे पहले जो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जो बिहार शिक्षा विभाग ने नया शेड्यूल जारी करते हुए कहा है कि जो अभ्यर्थी पहले आवेदन दे चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है।